हेलो एवरीवन। जैसा कि पिछले सेशन में हमने पढ़ लिया था कूलम्ब्स लॉ के बारे में, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसके बेस्ड आपको कुछ न्यूमेरिकल दिए थे, आपके कुछ न्यूमेरिकल डाउट्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट आपका, हाउ मच the force is affected if separation between two charges is half। ये क्या कहता है कि जो हमारे पास दो चार्जेस हैं, अगर उनके चार्जेस को हाफ कर दिया जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा। इसको हम कूलम्ब लॉ से ही कैलकुलेट करते हैं। F इज इक्वल टू के Q1 को और Q2 दोनों को अगर हम हाफ कर दें, मान लिया ये दो चार्जेस हैं और किसी सेपरेशन है जो हमारी वो 1 मीटर, और इस Q1 को Q1/2 कर दें और इस Q2 को भी Q2/2 कर दें, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। Q1/2 Q2/2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इस जनरल फॉर्म में ही कैलकुलेट कर लेते हैं हम, कितना इफेक्ट पड़ेगा इन केस ऑफ दिस। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन 4r स्क्वायर। सो जो हमने गैस कैलकुलेट किया है वो कितना हो गया, F/4। सो ऐसा करने से क्या होगा, फोर्स ऑफ जो हमारा फोर्स कैलकुलेट होके आएगा वो 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा ओरिजिनली जब इनकी वैल्यू Q1 और Q2 थी। जैसे हमने चार्ज को हाफ कर दिया तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 4 टाइम डिक्रीज हो गए। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मच फोर्स इज इफेक्टेड इन बोथ द चार्जेस एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज डबल। हाउ मच is the force if both the charges are doubled and separation between them is also doubled। एक Q1 चार्ज है, ये हमारा Q2 चार्ज, तो इसने क्या किया, Q1 को डबल कर दिया, कितना हो गया 2Q1, Q2 को भी डबल कर दिया 2Q2, और इनकी सेपरेशन थी जो R, उसको भी डबल कर दिया, तो ये कितनी हो गई 2R। तो इन सभी वैल्यूज को हम पुट करेंगे, F डैश इक्वल टू के 2Q1 2Q2 अपॉन 2R स्क्वायर। F डैश इज इक्वल टू 2 to the 4 के Q1 Q2 अपॉन 4R स्क्वायर, विच इज इक्वल टू F डैश इज इक्वल टू नो इफेक्ट। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यदि हम जो हमारा ओरिजिनली Q1 और Q2 कोई चार्ज था उसकी वैल्यू को अगर हम डबल कर देते हैं और साथ ही साथ उसके स्क्वायर ऑफ सेपरेशन को भी डबल कर देते हैं, तो जो हमारा पहले फोर्स लग रहा था इन दोनों चार्जेस के बीच में अभी भी वो उतना ही लगेगा।
दो चार्जेस दिए गए हैं, 2 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम, एंड सेपरेशन इज 6 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच की सेपरेशन हो 6 सेंटीमीटर दी गई। डिटरमाइन द फोर्स बिटवीन देम, इनके बीच में कितना फोर्स होगा, हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला है। अभी यहाँ पे चार्जेस को माइक्रोकूलम में दिया गया है, इनको हम कूलम में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो यूनिट कैलकुलेट की थी हमने वो किस में थी, फोर्स ऑफ कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स की कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फोर्स हमारा किस में आएगा, नहीं ये तो हमारी एप्सिलॉन नॉट की, हमारी फोर्स की कितनी थी, कूलम स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर, फोर्स हमारी न्यूटन। तो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हमारे ये हैं, तो न्यूमेरिकल जो हमें पैरामीटर्स दिए हैं उनको उसको स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे माइक्रोकूलम दिया है, माइक्रोकूलम को जो हम कूलम में चेंज करेंगे तो होगा 10 पोटेंस माइनस 6 प्लस 3 को जो हम चेंज करेंगे दैट इज 3 इंटू 10 पोटेंस माइनस 6 कूलम, माइक्रोकूलम से कूलम में चेंज करेंगे, और जब हम सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे दैट इज 6 इंटू 10 पोटेंस माइनस 2 मीटर। अब इन सभी वैल्यूज को हम पुट करेंगे, एफ इज इक्वल टू के की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 9 इंटू 10 पोटेंस 9, Q1 कितना हमारा 2 इंटू 10 पोटेंस माइनस 6, Q2 कितना है 3 इंटू 10 पोटेंस माइनस 6, और आर स्क्वेयर 6 इंटू 10 पोटेंस माइनस 2 स्क्वेयर। नाइन इंटू 2 इंटू 3, ऊपर कितना हो गया 10 पोटेंस माइनस 3, नीचे इसको करेंगे 36 इंटू 10 पोटेंस माइनस 4, यहाँ से कट करेंगे 9 इंटू 4 2 इंटू 2, ये कितना हो गया एफ इज इक्वल टू 3/2 इंटू 10 पोटेंस, ये माइनस 4 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1, 2:5, टोटल कितना आ गया 15 न्यूटन। जो लास्ट न्यूमेरिकल है उसको अब आप खुद ट्राई करेंगे।